फ्यूचर में अर्थ पर एनर्जी क्राइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने फॉसिल फ्यूल बहुत तेजी से यूज की और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी का ऑप्शन कभी कंसीडर ही नहीं किया। रिन्यूएबल एनर्जी अर्थ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती, लेकिन फॉसिल फ्यूल बहुत गैसेस इमिट करती है, जिससे एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। मून पे काफी लूनर इंडस्ट्रीज ने एक फैसिलिटी खोली होती है जिसका नाम होता है सारंग स्टेशन। अर्थ की एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए वो लोग मून की सॉइल से ही हीलियम 3 की माइनिंग करते हैं। हीलियम 3 को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो काफी एनर्जी रिलीज करता था और अपने सराउंडिंग्स को रेडियो एक्टिव नहीं बनाता था। हीलियम 3 अर्थ पर काफी कम क्वांटिटी में होता है, पर मून पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लूनर इंडस्ट्रीज का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक था, पर उनको मून पर एक इंसान को रखना जरूरी था ताकि वो सारे प्रोसेस को चेक कर सके। लूनर इंडस्ट्री पिछले 15 सालों से मून पर माइनिंग करवा रहे थे। रोवर्स मून पर हीलियम 3 की माइनिंग करते थे, जो बाद में अर्थ की तरफ लॉन्च किया जाता था। लूनर इंडस्ट्रीज ने मून पर एक एस्ट्रोनॉट सैम बेल को रखा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था और अब उसमें से बस 2 हफ्ते ही बचे हुए थे। सैम मून पर पिछले कुछ सालों से अकेला ही रह रहा था और उनके साथ वहाँ एक AI मशीन थी जिसका नाम गटी था। सैम अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते थे, वो बस एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते थे जिसका उन्हें कुछ दिन बाद जवाब आता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मून पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी उसमें कुछ खराबी थी और लूनर इंडस्ट्रीज वो ठीक नहीं कर रही थी। सैम जब मून पर आया था तब उसकी वाइफ टेस प्रेग्नेंट थी और अब उसकी बेटी लगभग 3 साल की थी, जिससे सैम मिला ही नहीं था। सैम मून पर अकेला बहुत लोनली हो गया था। उसने पिछले 3 साल से किसी से बात नहीं की होती, जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा था। एक दिन उसका मेंटल बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो हेलुसिनेट करने लगता है। उसे अपने स्टेशन पर एक लड़की दिखाई देती है। हेलुसिनेशन के चक्कर में वो अपना हाथ भी जला देता है। अगले दिन वो माइनिंग साइट पर जाता है और उसे फिर से वो लड़की दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसके रोवर की टक्कर हो जाती है। उसके रोवर के क्रैश होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सैम सीधा फिर बेस की इन्फर्मरी में जगता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। वो बेड से उठता है और सुनता है गटी लूनर इंडस्ट्रीज की टीम से लाइव चैट कर रहा था। गटी उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है। जैसे ही गटी सैम को देखता है वो लाइव चैट करना बंद कर देता है क्योंकि सैम को यह बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में खराबी है। अगले दिन जब सैम थोड़ा बेटर होता है तो वो अपना स्पेस सूट पहनकर एक्सीडेंट की जगह पर जाता है, तो एक्सीडेंट की जगह पर देखता है कि वहाँ दूसरा सैम पड़ा हुआ है जिस सैम का एक्सीडेंट हुआ था। वो अभी तक वहीं पड़ा था। वो उस सैम को आइडेंटिफाई इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका हाथ जला हुआ होता है। इसका मतलब था कि अब 2 सैम थे। नया सैम पुराने सैम को लेकर इन्फॉर्मरी में जाता है। वहाँ उस बेहोश सैम को फाइनली होश आता है। अब दोनों सैम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, आखिर मून पर 2 सैम कहाँ से आए। पुराना सैम अब गटी से बात करता है जो उसे सच्चाई बताता है। ये दोनों सैम असल में क्लोन्स होते हैं। लूनर इंडस्ट्रीज पैसा बचाने के लिए क्लोन को मुफ्त में काम कराते हैं क्योंकि उन्हें नए एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने में बहुत पैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने असली सैम को ट्रेन करके उसका DNA स्टोर किया, फिर उसके क्लोन्स बनाए और मुफ्त में काम कराने लगे। जब पुराने सैम का एक्सीडेंट हुआ तो गटी को लगा कि वो मर गया, इसलिए उसने एक क्लोन को जगा दिया और उसमें भी मेमोरी डाल दी। हर क्लोन को जागने पर बताया जाता है कि वो जब मून पर लैंड कर रहा था तब एक्सीडेंट हुआ है, पर नया सैम खुद जाता है और वो गटी की बातें पहले ही सुनता है, जिससे उसे पुराने सैम के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। हर सैम को बताया जाता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो गई थी। वो उन क्लोन्स को उनकी फैमिली के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेजते हैं। ये सब सुन के दोनों क्लोन्स तय करते हैं कि वो लूनर इंडस्ट्रीज के सारे राज ढूंढेंगे। सबसे पहले वो ये पता लगाते हैं कि अगर गटी लाइव अर्थ पर कॉल कर सकता है तो वो क्यों नहीं। उन्हें समझ आता है कि स्टेशन पर जैमर लगाए हुए हैं। वो दोनों सैम अब सूट पहनकर मून के दूसरी तरफ जाते हैं ताकि वो जैमर्स डिसेबल कर सके। रास्ते में पहले सैम की काफी हालत खराब होती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो वापस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ वो पुराने एस्ट्रोनॉट के लॉग्स देखते हैं जहाँ पर उसके ही जैसे थे।
उसे पता चलता है कि लूनर इंडस्ट्रीज हर एक सैम को 3 साल के बाद झूठ बताती है कि उन्हें वापस अर्थ पर भेजा जाएगा। वो 3 साल के बाद उन्हें स्लीपिंग पोड पर सुला देती है और ये कह देती है कि उन्हें अर्थ पर भेजा जा रहा है, पर उस स्लीपिंग पॉड में उन्हें जला दिया जाता है। अब पहला सैम ये देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि सैम स्लीपिंग पॉड्स देखते हैं और वहाँ उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। वो खोलकर अंदर जाते हैं। वहाँ देखते हैं सैम के और भी क्लोन्स होते हैं जिन्हें अभी तक जगाया नहीं गया था। पहला सैम अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ टेस को कॉल करेगा। अब वो वीडियो कॉल कर सकता था, पर टेस की जगह उसकी बेटी ईव वीडियो कॉल रिसीव करती है। ईव 15 साल की हो गई होती है। ईव उसे बताती है कि टेस की मौत हो गई है। वहाँ ईव अपने पिता यानी असली सैम को बताती है कि कोई टेस के बारे में पूछ रहा है। असली सैम की आवाज सुनकर क्लोन सैम फोन काट देता है। इसके बाद पुराना सैम जाकर दूसरे सैम को सब कुछ बता देता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि माइनिंग मशीन को ठीक करने के लिए अर्थ से एक रेस्क्यू टीम आ रही थी और अगर उन्होंने इन दोनों सैम को देखा तो उन्हें मार देंगे। यहाँ दूसरा सैम प्लान बनाता है कि वो गटी को कन्विंस करता है कि वो एक और क्लोन को जगा दे जिसकी लाश वो एक्सीडेंट साइट पर रखेंगे। दूसरा सैम ये भी बोलता है कि वो पहले सैम को चुपके से अर्थ पर भेज देंगे। वापस जाने वाली व्हीकल के कंपार्टमेंट में एक इंसान की जगह थी और दूसरा सैम सजेस्ट करता है कि वो पहले सैम को उसमें भेज देगा ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके जिसे वो बहुत मिस कर रहा था। पर पहले सैम की हालत बहुत खराब होती है और उसे पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो दूसरे सैम को बोलता है कि उसकी लाश एक्सीडेंट साइट पर छोड़ दे और खुद दूसरा सैम अर्थ पर जाए ताकि वो लूनर इंडस्ट्रीज का प्लान दुनिया के सामने लाए। हैरानी की बात थी कि गटी उनकी मदद करने को तैयार था। वो दूसरे सैम को बोलता है कि उसका डेटा डिलीट कर दे क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ने उनका डेटा पढ़ा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये पहला सैम था और दूसरा सैम अर्थ पर जाने का प्लान बना रहा था। दोनों सैम को समझ नहीं आता कि गटी उनकी मदद क्यों कर रहा था। दूसरा सैम उनका डेटा डिलीट कर देता है और गटी को रिस्टार्ट करता है। गटी के असल में 2 काम होते हैं। पहला उस स्टेशन के सारे प्रोसेस को चेक में रखना, दूसरा उसे सैम को कंफर्ट देना। उसे सैम का एक अच्छा दोस्त बनना था और उसके साथ हमेशा बातें करनी थी ताकि सैम को मून पर अकेला महसूस ना हो। कोई भी इंसान 3 साल तक आइसोलेट नहीं रह सकता। इंसानों को एक दूसरी कंपनी की जरूरत होती है वरना उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए गटी को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो सैम का दोस्त बने। जैसे इंसान ग्रो होते हैं उसी तरह इतने सालों में गटी भी ग्रो हुआ था। उसमें भी इंसानों के इमोशंस समझकर उनकी मदद की थी। उसके बाद दूसरा सैम पहले सैम को लेकर एक्सीडेंट साइट पर छोड़ देता है। पहले सैम की हालत काफी खराब थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब दूसरा सैम हीलियम पोर्ट्स में जाकर छुप जाता है और खुद को अर्थ की तरफ लॉन्च करता है। एक्सीडेंट साइट पर पहला सैम उसका लॉन्च देखता है और उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गटी तीसरे क्लोन को जगा देता है जिसे इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। लूनर इंडस्ट्रीज की टीम अब मून पर लैंड करती है। वो एक्सीडेंट साइट पर जाती है। वहाँ उनको पहले सैम की लाश मिलती है। वो लोग सारी मशीनरी ठीक करते हैं। अब मून से टेक ऑफ करते हैं। दूसरी तरफ सैम अर्थ पर लैंड किया होता है। वो लूनर इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट कंप्लेन करता है पर लूनर इंडस्ट्रीज उसे जेल में डालने की बहुत कोशिश करती है। वो उसे इलीगल इमिग्रेंट बुलाते हैं पर फाइनली गवर्नमेंट सैम का साथ देती है। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि लूनर इंडस्ट्रीज का बिजनेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है, उसके स्टॉक्स और शेयर्स गिरने लगते हैं। फाइनली ये क्लोन्स बनाने का सिस्टम बंद हो जाता है और उसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी में ये नहीं बताया गया कि क्या असली सैम को उनके क्लोन्स के बारे में पता था, क्या असली सैम लूनर इंडस्ट्रीज के साथ मिले हुए थे या उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।